गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। ठीक है, हम अभी तक तत्वों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख चुके हैं। ठीक है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम आज रासायनिक आबंधन की बात करेंगे। यानी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो नेचर में है जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जितने अणु मिलते हैं, परमाणु मिलते हैं, आखिर वो स्थायी को कैसे होते हैं और हमारे नेचर में किस प्रकार प्राप्त होते हैं। हम सामान्यतः हम देखते हैं हमारे नेचर में, हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है और बहुत सारे पदार्थ, सॉलिड पदार्थ मिलते हैं जैसे कि KCl है, NaCl है। तो आखिर ये क्यों एक दूसरे से इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या कारण है इनके बीच? क्या इससे अट्रैक्शन फोर्सेस है, क्या आकर्षण है इनके मध्य, जो इस प्रकार हमारे वातावरण में या हमारे नेचर में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तत्वों के बीच में जो बंध कार्य करता है उसी बंध के बारे में हम बात करेंगे। जो दो तत्वों के बीच में जो बंध कार्य करता है उसी को हम बोलते हैं रासायनिक बंध बोलते हैं। ठीक है, जो अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको ये बताते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखा कि उसके बाह्य कक्ष में, ठीक है, बाह्य कक्ष यानी S, P, D, F, इन तत्वों में हम देखते हैं कि यह इनकी जो होती है, इनके बाह्य सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं यानी अपूर्णित रूप से भरे होते हैं, यही इनके क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके बाह्य सेल में NH2 NP6 यानी कि उत्कृष्ट संरचना प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह आपकी क्या होती है? उत्कृष्ट संरचना होती है, यानी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो सारे जो तत्व होते हैं वो सारे तत्व क्या करते हैं? आप उनके बाह्य सेल में ऐसी संरचना प्राप्त करके स्थायी होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो इनके बाह्य सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन आपके क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर हमें क्या होता है? 1s1 प्राप्त होता है। चूंकि S की जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 होती है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, कार्बन की बात करें तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं हम तो क्या आता है? 1s2 2s2 और 2p2 आता है। ठीक है, तो जो इसके बाह्य सेल जो है, इसका एक पहली सेल है आपकी और एक दूसरी सेल है। ठीक है, तो इसके जो बाह्य सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। यानी कि संयोजन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इसी कारण हमको इसका क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस प्रकार हम देखें तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना। कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। ठीक है, जो बाह्य सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं संयोजन के लिए जो अवेलेबल होते हैं वही आपके क्या कहलाती है? संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, और इन्हीं संयोजन संख्या को या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करने के लिए लुईस डॉट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लुईस संरचना का उपयोग किया जाता है ना। इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं? लुईस संरचना के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन को इस प्रकार से, चूंकि इसके लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? केवल 1 है, तो इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, कार्बन के लिए बात करें तो कार्बन के लिए 4 है ना। ये कार्बन की कितनी संयोजकता? 4 होती है, तो इस प्रकार हम इसको 4 के 4 डॉट के द्वारा दर्शाते हैं, यानी लुईस डॉट संरचना कहलाती है ना। और बात करें जैसे कि हम बोरान की बात करें तो बोरान के बाह्य सेल में कितने होते हैं? आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसके पास 3 होते हैं। और देखिए हम ऑक्सीजन के पास, ठीक है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता, इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल आपके 6 हैं। ठीक है, परंतु रिएक्शन के लिए केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन, साझेदारी के लिए केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों का इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसी प्रकार फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के बाह्य सेल में कितने हैं? आपके
7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो संरचना कहलाती है आपकी, ये क्या कहलाती है आपकी, लुईस संरचना कहलाती है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन आपके हैं क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि अगला जो आपका आता है अष्टक नियम, है ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी प्रकार भी आपके अष्टक नियम, है ना। ये सभी जो तत्व होते हैं ये आपके भाई सेल में किस प्रकार का नेचर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, NH2NP6, है ना। ये जो संरचना होती है ये स्थायी संरचना होती है ना। इसमें आपका जो तत्व है स्थायी रूप से हो जाता है, उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, वो स्थायी को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये जो संरचना में है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि यह सारे जो तत्व होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो भी तत्व होता है और अपने नेचर में क्या करता है, अपने आभासी सेल में क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ठीक है। और इस आधार पर हम देखें तो जो आपके उत्कृष्ट गैस है ना, उत्कृष्ट गैसों में इस प्रकार की आपकी क्या होती है, संरचनाएं होती है। जैसे कि हम हीलियम का देखें, हम बात करें हीलियम, है ना। हीलियम के पास 2, ठीक है। नियान, हीलियम के बाद नियान देखें तो नियान के पास 10, ठीक है। और आर्गन देखें तो 18, ठीक है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 1s2। नियोन का देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, है ना। 1s2, 2s2, सॉरी 1s2, 2s2, 2p6, है ना। तो टोटल इसके पास कितने हो गए आपके, 2 और 2 4 और 6 10, ठीक है। इसके बाद आर्गन की देखें 1s2, 2s2, 2p6, है ना। उसके बाद आता है आपका 3s2 और 3p6। यानी कि ये जो भाई संरचना है आपकी, ठीक है, ये आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, है ना। कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी, और चूंकि ये उत्कृष्ट गैसों के हैं और ये पूरी तरह A की टोटल कैपेसिटी 2 होती है, तो 2 पूरी तरह भरे हुए, B की टोटल कैपेसिटी 6 होती है, पूरी भरे हुए, इसका इनमें टोटल कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से अष्टक नियम कहते हैं कि जो तत्व 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है वो आपका क्या कहलाता है, अष्टक नियम कहलाता है, ठीक है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद आपका तत्व क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, ठीक है। तो सारे जो तत्व होते हैं, है ना, वो इस प्रकार की संरचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं तो हम रासायनिक आबंधन जो होता है वो 3 भागों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। रासायनिक आबंधन, पहला जो होता है आपका रासायनिक आबंधन की बात करें तो विद्युत या आयनिक बंध होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है सहसंयोजक बंध, और यह आपका होता है तीसरा आपका उप सहसंयोजक बंध, ठीक है। ये बंधों के प्रकार देख सकते हैं अपन, है ना, बंधों के प्रकार, है ना। तो इसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बंधों के प्रकारों को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है आयनिक बंध, दूसरा होता है सहसंयोजक बंध और तीसरा आपका होता है उप सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध ऐसे अणुओं के मध्य कार्य करता है जिसमें दोनों जो परमाणु होते हैं वो आयनिक होते हैं, ठीक है। और जब आयनिक की बात कही गई है तो एक धनायन होगा और एक ऋण आयन होगा। जैसे हम बात करें NaCl की, ठीक है, तो NaCl की जब आप बात करें इसमें तो Na क्या होता है, प्लस होता है, और Cl क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि धनायन है और एक
ऋण आयन है। तो इस प्रकार हम आयनिक बंध को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, धन आयन और ऋण आयन के मध्य जो स्थिर कूलाम्बिक बल जो कार्य करता है ना, वही बल आपका बल के द्वारा जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनके मध्य जो बंध बनता है वही बंध आपका क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए KCl के बारे में बात करें तो KCl में भी आप क्या देखिए K+ और Cl-। ठीक है, तो इनके मध्य भी आपका क्या है, इनके मध्य जो बंध कार्य कर रहा है वो आपका क्या कार्य कर रहा है, आयनिक बंध कार्य कर रहा है। ठीक है ना, ये आपका क्या कर रहा है, आयनिक बंध कार्य कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपका होता है सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध के बारे में बात करें तो इसमें क्या हुआ, आयनिक बंध में क्या हुआ कि सोडियम, सॉरी एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के बारे में बात करें तो इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p5 होता है। यहाँ पर हम बात करें क्लोरीन की 17 है 1s2, ठीक है 2s2 और 2p आपका क्या हो जाता है 2p5 सॉरी 2p6 है ना, और ये क्या आ जाएगा 3s2 और ये क्या आ जाएगा आपका 3p2 2 4 और 6 कितना हो गया 10 10 2 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 5 हो गया 17। तो इसमें क्या होता है कि सॉरी 11 है ना टोटल 1s2 2s2 2p6 और आपका 3s1। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके कितने 2 4 और 6 10 और 11। तो अब क्या होता है बेटा, अभी हमने बात करी है कि कोई सा भी तत्व होता है वो आपके बाह्य सेल में क्या करता है, ये NH2 है ना, NH2 NP6 यानी कि अष्टक नियम को फॉलो करता है, अपने बाह्य सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या करता है, स्थायित्व होता है। तो सोडियम क्या करता है, यहाँ पर आपके टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ये नहीं हो तो स्थायित्व हो जाता है। तो सोडियम क्या करता है, अपने बाह्य सेल से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये अपने बाह्य सेल से क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बन जाता है, एनायन में बन जाता है ना, केटायन में बन जाता है, सोडियम आयन में बन जाता है। ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है, इसके बाह्य सेल में देखें हम तो इसके बाह्य सेल में NH2 NP5 यानी 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये स्थायित्व का ग्रहण कर सकता है। तो क्लोरीन क्या करता है, सोडियम के द्वारा जो 1 इलेक्ट्रॉन जो त्यागा गया है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर लेता है, ये भी क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये क्या बन जाता है, Cl- में बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या है, आयन है, तो इन दोनों के मध्य क्या बन जाता है, आयनिक बंध बन जाता है। ठीक है, इसी वजह से NaCl में क्या है, आपका आयनिक बंध होता है। ठीक है, दूसरा हम देखें सहसंयोजक बंध के बारे में बात करें तो सहसंयोजक बंध ऐसा बंध होता है जिसमें दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। ठीक है, अगला जो होता है आपका सहसंयोजक बंध होता है। इसमें क्या होता है कि कोई सा भी तत्व जो है अपने नेचर में स्थायित्व रूप में आने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ये आपका कहलाता है सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध के जब हम एग्जांपल देखें तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका देखें तो आप क्लोरीन गैस का देख लीजिए। ठीक है, Cl2 का बनना। ठीक है, Cl2 का कैसे बनना है, जैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का भी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। ठीक है, 1s2 2s2 2p5 है ना, 2p6 सॉरी, ठीक है 3s2 और 3p5 टोटल इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इसका बाह्य सेल जो है ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। इस प्रकार हम इसको कैसे दर्शा सकते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन को 2 2 4 2 6 और 1 7
ठीक है। इसी प्रकार एक और क्लोरीन आता है, ठीक है, उसके पास भी इसी प्रकार संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 2 4 2 6 और एक 7 ही है, ठीक है। तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्लोरीन क्या करता है, इसके साथ साझेदारी कर लेता है और इसी प्रकार ये क्या करता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है, ठीक है। तो टोटल दोनों के पास अपने अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया है, इस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनके मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो O2 मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, तो ये आप देखो O2 मॉलिक्यूल की बात करें, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक जो आपका है 8 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को देखें तो 8, ठीक है, 1s2 2s2 2p 4, ठीक है, 2 2 4 और 4 कितने हो गए आपके 8। तो जब इसका लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं तो टोटल इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, और 2 6, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए एक और ऑक्सीजन आता है, ठीक है, उसके पास इसी प्रकार की संरचना होती है ना, उसके भी आउटर शेल में कितने 6 आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर देता है, अपना अष्टक पूर्ण करता है और इसी प्रकार ये क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन इसकी 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करता है। तो इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी करा, एक इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी करा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के बीच में कितना है, डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और संयोग जो इसके संयोजक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन संयोग करके आपका क्या करते हैं, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ये आपका होता है सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। इसके बाद जो बंध होता है आपका उपसंयोजक बंध होता है। यह बंध ऐसा होता है जिसमें कुछ उसमें सहसंयोजक बंध तो बनता ही बनता है, उसके साथ उसमें क्या बन जाता है, एक अर्ध या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो क्षमता होती है उसके अनुसार एक तत्व क्या करता है, दूसरे तत्व को उसके अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। तो यह आपका क्या कहलाता है, आपका उपसंयोजक बंध कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, जैसे SO2 का एग्जांपल देखें, SO2, तो SO2 का जब एग्जांपल देखते हैं तो इसमें क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। सल्फर कितना होता है 16 नंबर पर 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p, टोटल कितने 10 और यहाँ पर कितने हो गए 2, ठीक है, 10 और 2 12 और 4 कितने हो गए आपके 16, ठीक है। तो 16 हो गए, ये इसके आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो इसमें जब इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 2 2 4 है ना, 2 6 और ये आपके क्या हो जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जो है टोटल इसके बाहर से हो जाते हैं। अभी अपन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होता है 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसका अष्टक पूर्ण कर लेता है, ठीक है। और जो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 2 6 और 2 1 करके अष्टक पूर्ण कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ 2 2 4, ठीक है, और 2 6 और 1 2 8, तो ये इन्होंने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन बचा है यह क्या करता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको देकर क्या कर देता है, डोनेट करके, है ना, एक उपसंयोजी बंध इसके मध्य बना लेता है। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाता है SO2 और ये O, इस प्रकार ये आपके 2 साझेदारी के और 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार इसके मध्य जो बनता है उपसंयोजी बंध बनता है।